हेलो बच्चों, तो सीटेट की एक और शानदार क्लास में आप लोगों को स्वागत है। तो इस क्लास में हम आप लोगों को 28 क्वेश्चनों के बारे में बताने वाले हैं। 28 क्वेश्चन जो कि आप लोगों का सीटेट का जो पेपर आने वाला है वो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप लोगों को तैयारी पे जोर देना चाहिए, तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं। 28 क्वेश्चनों की है ये क्लास, छोटी सी। तो आप लोग करिए और इन क्वेश्चनों का रिविजन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, वलसाड शहर हैदराबाद तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो बच्चों फटाफट आंसर दीजिएगा जिन जिन को मालूम है। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर निकल कर आएगा। ये पहला आंसर है आपका, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई। ये तो बच्चों का सवाल हो गया आप लोगों का, डॉलर, रुपए, दिरहम, टिक्का। तो यहाँ पर भाई बिना देखे बिना सोचे आप लोगों का सी पे लगा सकते हैं निशान, क्योंकि दिरहम ही चलती है वहाँ पर। अभी आप लोगों का तीसरा सवाल हो जाएगा, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखे कि वो तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी है और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। तो वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वे घनत्व को उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस क्लास को हम फटाफट करा देंगे, ठीक है। तो चलते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों लोग, खूब एनर्जेटिक के साथ पढ़िए। आप लोग सीटेड में अवश्य फोड़ के आएंगे, हमारी क्लास देखेंगे तो जरूर फोड़ के आएंगे। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। आपकी स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन नंबर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में आपका क्या है, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फ्राह अपने छात्रों को अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग कराएगी। बच्चों आप लोगों का कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर छात्रों से कहेंगे कि वे संचार, तो यहाँ पर आप लोगों का सी सही होगा। यहाँ पर देखिए नीचे सी, ए तथा सी, ठीक है। आप लोगों का ए तथा सी, आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट आप लोगों का सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप लोगों से, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान कराने को कहें, ठीक है। तो अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक संस्कृति विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो फटाक फटाक आप लोग इन चारों ऑप्शनों को पढ़िए, फटाक फटाक कौन सा आप लोगों का सही होगा। तो जिन छात्रों को पता है वो फटाक दे आंसर देंगे, और जिन लोगों का नहीं पता तो यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर आप लोगों का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा नंबर आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल एवं पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। सही होगा डी नंबर। तो यहाँ पर क्या है, एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों का एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य एवं विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है बच्चों, ये क्लास ताबड़तोड़ होने वाली है। आप लोग इस क्लास के बाद अगर जो आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो आप अवश्य टेड में धमाल मचा कर आएंगे,
पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ईवीएस सीखने के लिए निम्न में से आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो बच्चों फटाफट जिन लोगों का आधा आंसर देंगे आप लोग चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का यह डी नंबर हमेशा की तरह सही हो रहा है। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपका डी नंबर ही सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी देश क्षेत्र पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। तो फटाक आंसर देंगे फटाक। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ये पाठ्य पुस्तक के भव्य साधन विश्वकोश और आपका आखिरी यही नंबर सही हो जाएगा। इन तीनों में से नहीं होगा। तो यहाँ पर लास्ट नंबर आपका क्या बचा, समाचार पत्र की रिपोर्ट। आप लोगों का यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या पूछा गया है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एंड डी। यहाँ पर देखिए ध्यान से, बी और डी यहाँ पर आपके ये दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। पॉइंट दोनों जो हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और डी क्या है, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बार सारे ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसके लिए हम फटाक दे आंसर पे जाते हैं, क्योंकि ये सुपर फास्ट क्लास होने वाली है। आपको लोग थोड़ा रिवीजन वाली क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर आपका टाइम बहुत कम बचा है पेपर में। तो यहाँ पर आप लोगों का सी नंबर सही हो जाएगा। शिक्षक अपने छात्रों के उनके दादा दादी, नाना नानी स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन बच्चों ने लाइक वाइक नहीं किया वो लाइक वाइक कर देगा अगर जो क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। 13 में आप लोगों को क्या पूछा गया है, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। तो यहाँ पर जिन लोगों को भाई आंसर पता है फटाफट देते रहे आंसर। और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका भी सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 13 का सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ताबड़तोड़ क्लास में मचाते रहिए बच्चों लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आप लोग फटाक से आंसर दीजिएगा। फटाक से आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बच्चों लोग आप लोगों का सी आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूहों में कर रहे हों, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों लोग फटाफट यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। 15 नंबर में क्या है, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। तो भाई लोग फटाक आंसर दीजिएगा, फटाक से नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन होता है, यहाँ पर आपका बी नंबर सही होगा, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, ठीक है। तो बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्या है, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। यह दर्शाना है कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को
प्रदर्शित करता है। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है अपना 17 नंबर क्वेश्चन 17। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, इस चर्चा का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। ठीक है, तो बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए क्योंकि। तो यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों ए बी सी ऑप्शन है ये तीनों सही हैं आपके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं, निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, मच्छरदानी का प्रयोग। ठीक है, बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रत्येक भोज पदार्थ के पैकेट पर उसे बंद करने की तिथि दी जाती है क्योंकि। तो यहाँ पर आप लोगों का ए बी सी डी चारों ऑप्शन जो ये हैं ऊपर के, ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 21वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर क्या है, आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से आपका ये डी नंबर सही हो जाएगा, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु जो होता है आपका खाने को बेकार करता है, इसके लिए मेन जिम्मेदार यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्ति को अपना प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा, इस प्रकार की गतिविधियों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शन दिए हैं, तबादला, स्थानांतरण, द्वारा अंदर आना, स्थानांतरण, द्वारा बाहर जाना। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 23वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला, निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर, बाबा आमटे। तो यहाँ पर आपका जो है बी नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24वां नंबर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 25वां नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या पूछा गया, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम से बहकर निकलती है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः अवशोषित किया जाता है, इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था।
तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चेराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराओं का नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर ये बी नंबर आपका हो जाएगा, मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परिवार, समाज और खेल। तो ये रही आज की क्लास। तो अगर जो आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर जो आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, तो हम आपके लिए ऐसे ही काफ़ी सारे क्लासेस आने वाली हैं।